हाथी का रूप लेकर के आए और चिल्लाते हुए आए, अरे गाड़ी वालों रुक जाओ, अरे गाड़ी वालों रुक जाओ। घणी दूर ते दौड़ियो थारी गाड़ूली रेगा, थारी गाड़ूली रेला। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। पूरा भजन नहीं गाएंगे, 10:30 बज गए हैं। काई को जानो तो ही नगर अंजार। बोले वहां जाऊंगो, सुनोए नरसिंह मेहता भात भरवे आ रहे हैं, वह भात देख भी जा रहे हूँ। नरसिंह मेहता बोले वाह रे वाह, देख ले यही बात है। अरे नाए, टूटी गाड़ी है, तू कैसे जाएगा? मैं तो सबकी गाड़ी ही सुधारवे को काम करूं हूं। ठाकुर जी सच में हमारी गाड़ी ही सुधारने का काम करते हैं। ये हमारो शरीर का है, ये गाड़ी तो है। ठाकुर जी इसको सुधार देते हैं, ठाकुर जी इसको ठीक कर देते हैं। ठाकुर जी के सिवाय इसे कोई दूसरा ठीक नहीं कर सकता, इसे ठाकुर जी ठीक करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं मेरो काम खाती को है, मैं किसनो खाती हूँ। और ठाकुर जी आज खाती को रूप लेके आज भगवान ने अपने भगत के ताई बढ़ई को रूप धारण किया। भगवान ने हाथ लगायो, गाड़ी तो तुरंत सुधर गई। छैनी हथौड़ा कहाँ लगाने पड़े ठाकुर जी को। रुक्मिणी जी ने देखी छैनी हथौड़ा लेके गए कहाँ हैं, कहा करेंगे जी। तो देखी ठाकुर जी तो आज अर्जुन के बाद पहली बार कोई आयो है जाको रथ ठाकुर जी चला रहे हैं। द्वापर में अर्जुन का रथ चलाया था, कलयुग में नरसिंह मेहता का रथ ठाकुर जी ने चलाया। नरसिंह मेहता को अंजार गांव पहुंचा दियो और कही देखो मैं तो जात को खाती हूँ, मैंने तुम्हारी गाड़ी बनाई और बाकी ऊपर मैंने तुम्हारी गाड़ी चलाई, तो कछु दान दक्षिणा तो दो। नरसिंह बोलो भैया तू पहले कह दे तो वही तो हमारे जोरे नहीं है, तू पहले कह दे तो भैया। अच्छा 1 रुपया तो दो भैया, 1 रुपया भी हो तो बात ही कछु और ही। तो 16 सूरदासन ने भूख और थोड़ी ले जा तो 1 रुपया कोई भंडारो करा दे तो। देखो मैं तो हूँ खाती, अपनी मजदूरी तो लेके जाऊंगो, तुम ते कछु नहीं होए तो भजन ही सुना दो। तो नरसिंह मेहता बोले हाँ जी काम तो मैं कर सकूं। सो नरसिंह मेहता ने ठाकुर जी को बड़ो प्यारो प्यारो भजन सुनाया। बड़े सुंदर सुंदर ठाकुर जी को भजन सुनाए। फिर ठाकुर जी बोले अब तुम जाओ, मायरो जब भरो जाएगो तो मैं आ जाऊंगो। भगवान कह के गए हैं आ जाऊंगो। काऊ और को तो नहीं पता चली, सबको तो ऐसो लगी कि किसनो खाती आयो है, जे किसनो खाती आयो है। लेकिन नरसिंह मेहता को पता चल गई कि जे भगवान आए हैं। जो सूरदास हैं उनको आँखन ते दिखाई नहीं दे, लेकिन पावन की आहट उनको भली प्रकार सुनाई दे। अच्छा भैया फिर आइयो, फिर मिलेंगे। हाँ भैया फिर मिलेंगे, ऐसो कह के ठाकुर जी तो गए और नरसिंह मेहता अंजार में पहुँचे। सवेरे सवेरे को समय कोकिलिया कान में जनेऊ लगा के अभी आई रहो वाने देखी नरसिंह आ गयो। क्या मायरा लाया है, क्या लाया है? कोकिलिया बोला बहुत लाया है, ऐसा लाया न आज तक कभी कोई लाया होगा और न कभी कोई लाएगा। लाओ अब मोए बधाई दो। श्रीरंग मेहता ने 1 रुपया की बधाई दी। बोले अब तो बता कि कहाँ कहाँ मायरो लायो है। तो कोकिलिया बोला तुम सबको लगावे के ताई चंदन लायो है और जो छोरी के घरैया होंगे उनके ताई दुपट्टा पहनावे को लायो है। कोकिलिया तो कह करके चला गया। श्रीरंग
घर में हंसी होगी गरीबी। नरसी जी गरीब है ना, नरसी जी की गरीबी सबको चुभ रही है। वो आया क्यों है, वो यहाँ आया क्यों है? नरसी जी की गरीबी चुभने लगी। नरसी जी को जो एक पुराना सा गोश्त था, गोश्त मतलब जहाँ पहले गैया रहती थी, अब तो वो छप्पड़ इतना टूटा फटा है कि उसमें गैया भी नहीं रहती है। उसमें नरसी जी को रहने के लिए स्थान बता दिया। माँ कीचड़ भी हो रही है, मकड़ी मच्छर सब बहुत हैं, न तो कुछ ओढ़ने बिछाने के है, न पानी है वहाँ पे, तो न स्नान आदि भयो, न कछु। नरसी जी यहाँ कैसे ठाकुर जी की सेवा होगी, अब रात कैसे कटेगी? तो नरसी जी बोले, हम जैसे मायरेदार आते हैं तो ऐसे ही ठौर पे रुकाए जाते हैं, जैसो भी है। अब तो जेई हमारो मंदिर है, जेई हमारो राजमहल है। तो नरसी जी अंधेरो तो बहुत हैरो है, पानी भी नहीं है, तो छप्पर में ते ही कछु हिस्सा लेके जला लियो। तो नरसी जी बोले, कछु लाए तो नहीं, नुकसान और कियो, नुकसान और कियो। नानी बाई को पता चला मेरे पिताजी आए हैं, बहुत खुश हुई, सबसे कहा मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। कोई गीत गाने नानी बाई के साथ नहीं आई। दो सहेली नानी बाई की बोली, चल हम तेरे साथ गीत गावे चले। तिलक करने थोड़ा सा गुड़ मुंह में देने आई। तो नरसी जी ने कही, बाई तू कैसी है? नानी बाई की आंखों में आंसू आ गए। 25 वर्ष ब्याह को हो गए हैं, आज अपने पिता को देखा है। पिताजी, जैसा आपके सांवरिया ने रखा है बस वैसी ही हूँ। पिताजी, आपको तो पता है ना मेरे ससुरारियों को मायरे की कितनी चाह है। आप तो कुछ भी नहीं लाए। बड़े खुशी खुशी नानी बाई घर गई। सासू ने नानी बाई को चिढ़ाना शुरू किया। कहती है, ओ नारायणा की बहू, नानी बाई आ गई। अरे बाप ने गहने लाद दिए हैं, चलवे में बोझ है रे होएगो, नेक गठरी तो संभाल। प्रेमली पड़ोसन, हाँ हाँ बड़ो भारी बोझ है रो है, गाड़ा की गाड़ा भर के आए। ऐसे सब चिढ़ावे लग गई। नानी बाई की आंखों में आंसू भर आए। आज मेरे पिताजी के पास कुछ नहीं है तो सब ऐसी ऐसी बात बना रहे हैं, मेरे पिता की मजाक उड़ा रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। नानी बाई बहुत रोई। पिताजी के पास आई। नरसी मेहता ने कही, तू निश्चिंत रह, सांवरिया आवेगो, भात भरेगो। देख अगर कोई चिट्ठी पत्री में कम रह गई हो तो और लिखवाला, जितनो लिखेंगे उतनो भर देगो। तो नानी बाई गई कि मेरे पिताजी, मेरा भैया आएगा और वो मायरा भरेगा। फिर तो चिट्ठी लिखी, ऐसी चिट्ठी ऐसी चिट्ठी। दो सोने चांदी के पट्टा, एक पे बैठूंगी एक पे पाम घिसूंगी, द्वार पालन के ताई सोने के तीर, हमारे घर के ठाकुर जी के लिए सोने को सिंगार, हमारे रिश्तेदार नातेदारन के ताई सोने की ये चीज, हीरा मोती पन्ना। माने उन्होंने जो
धरती पे कोई दे ही नहीं सकता, इतना भर दिया। ऊपर लिखा है सांवल शाह सहाय और नीचे लिखा है नरसी मेहता के लिए। तो कुकू पत्री बाँच नरसी मगन भया। ठाकुर जी रो नाम मारे ऊपर रहा, जाको नाम ऊपर सो तो मायरो भरसी, जाको नाम नीचे सो तो भजन करसी। नानी बाई बोली मजाक की बात नहीं है, जे बताओ वो सांवरिया कब आवेगो।